हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो रिफ्रैक्शन टॉपिक है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन पहले समझना है कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, उसके बाद समझना है कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखो आप पढ़ेंगे, पहले आप पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ेंगे? बेसिक से जो बच्चे अभी तक नहीं सीख पाए हैं, आराम से डिफरेंस पहले समझिए। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन। देखिए, रिफ्लेक्शन होने के लिए आपको एक ओपेक मटेरियल चाहिए, लेकिन रिफ्रैक्शन होने के लिए ट्रांसपेरेंट मटेरियल चाहिए। वैसा मटेरियल जिसमें रे ऑफ लाइट जाए, आराम से वो पास कर जाए। ठीक है, उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता है। ठीक है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, दो मीडियम की आवश्यकता है, लेकिन रिफ्लेक्शन में जब भी हम पढ़ते हैं तो मुझे एक ही मीडियम की आवश्यकता पड़ता है। जैसे एग्जांपल, जैसे मैंने क्या, जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो ओपेक मटेरियल, मतलब जब भी जो भी रे ऑफ लाइट आती है वो आराम से क्या करेगा, वो आएगी सरफेस पे आएगी। उसके बाद जो होगा वो डायरेक्टली सरफेस पे आने के बाद वो क्या करेंगे, अपना ही मीडियम में क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। ए मीडियम वन हो गया, ए मीडियम मेरा क्या हो गया, मीडियम वन, ए मीडियम मेरा सेकेंड हो गया। तो दोनों मीडियम, लेकिन मीडियम रिफ्लेक्शन में ये फर्क है। रिफ्लेक्शन वन मीडियम में आया, हम क्या करते हैं, पे नॉर्मल गिराते हैं, फिर क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो एक ही मीडियम में क्या होता है, इंसिडेंट आती है, और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे जो होता है एक ही मीडियम में होता है। ठीक है, लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि दोनों मीडियम की आवश्यकता पड़ता है, दो मीडियम। जैसे एग्जांपल, एक मीडियम में एयर लिया, दूसरा मीडियम मान लेट से एग्जांपल वाटर लिया। ठीक है, समझ गए? तो इस दोनों मीडियम में क्या होता है, यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट आती है आपस में क्या करती है, वो रिफ्रैक्टेड मतलब होता है वो ट्रांसपेरेंट कर जाता है, वो क्या होता है, पास कर जाती है। तो उससे क्या करेंगे, नॉर्मल गिराएंगे। ठीक है, नॉर्मल गिराएंगे, और अकॉर्डिंग टू देखें कि मीडियम क्या है, रेयर है, डेंसर है, उसके अकॉर्डिंग आगे जब पढ़ेंगे तो जो मीडियम से आते हैं, अगर मान रेयर से डेंसर में आते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, रेयर से डेंसर आते हैं तो नॉर्मल के तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखें तब सिंपल पहले समझना है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ओपेक मटेरियल चाहिए, रिफ्रैक्शन में क्या चाहिए, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। बोलते रहना, क्या करना है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल चाहिए। कोई दिक्कत? तो रिफ्रैक्शन में मतलब वहाँ से रे ऑफ लाइट आए और उस मटेरियल से पास कर जाए। ठीक है, समझ बात को ना, तब क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। और रिफ्लेक्शन मतलब होगा कि जो भी रे ऑफ लाइट आया वो क्या करे, वो अपने मीडियम में क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, जैसा बताया मैंने इसमें। ठीक है, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन पहले समझना है कि रिफ्रैक्शन होता क्या, तो हम सीखे पहले कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। अब हम सीखेंगे कि लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन होता क्या। तो लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन आराम से समझना है। तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले आपको समझना है कि रे डायग्राम हम रिफ्रैक्शन में कैसे खींचते हैं। कोई दिक्कत? इसमें क्या है, सबसे पहले अगर कोई मीडियम रेयर हो और कोई मीडियम रेयर से, हम क्या बताएं कि जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो मीडियम की आवश्यकता पड़ता है, वन मीडियम और दो मीडियम, सेकेंड मीडियम, क्योंकि एक मीडियम इंटर करती है, दूसरे मीडियम क्या रिफ्रैक्ट करता है, पास कर जाते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। तो आने वाली जो रे है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो पास कर रही है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। कोई दिक्कत? समझे बात को? आने वाला जो रे है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो पास करने वाले रे है उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल पहले समझ लेना है कि मीडियम जो होगा, दो तरह का मीडियम होगा, एक मीडियम रेयर होगा, एक मीडियम डेंसर होगा। कि दो मीडियम का हो सकता ही है, रिफ्लेक्टेड तभी होगा जब मीडियम अगर सेम ही रहेगा तो रिफ्लेक्टेड होगा ही नहीं। क्या होगा, वहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, वहाँ पे रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है, रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन पॉसिबल होने के लिए मुझे मीडियम की आवश्यकता है, कम से कम दो मीडियम होना चाहिए, 2 3 4 5 बहुत सारे मीडियम हो सकता है, तो एटलीस्ट कम से कम दो मीडियम होना चाहिए। कोई दिक्कत? लेकिन समझना है, अगर मेरा जो है आने वाले जो भी रे हो
अगर रिफ्लेक्शन में पढ़ें चाहे हम रिफ्रैक्शन में पढ़ें, जो आने वाली रे, लेट्स एग्जांपल मेरे जो बल्ब से जो रे निकल रही है वो मेरा आने वाली रे है, उसको बोलेंगे आने वाले जो भी रे है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। जैसे ही सरफेस पे पड़ा उसको, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, क्योंकि उस सरफेस पे आ रही है रे, ठीक है, वो इंसिडेंट रे, तो उस पॉइंट पे पड़े उसको बोले पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। फिर अगर उस सरफेस पे, जो सरफेस होगा, हम बताएं सरफेस भी दो तरह का, लेकिन एक ओपेक जिसमें लाइट पास ना करे, एक ऐसा मटेरियल ट्रांसपेरेंट जिसमें लाइट पास करे। ऐसा नहीं कि पूरा लाइट ही पास करेगा, कुछ लाइट जो होगा क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट की कर जाएगा, लेकिन पूरा 100% जो होगा वो पास नहीं करेगा, ठीक है। तो आने वाले बोलेंगे इंसिडेंट, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से तुरंत जो आने वाला इंसिडेंट रहे उसको वहाँ पे जिस पॉइंट पे आ रहा है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। वहाँ पे तुरंत क्या करेंगे, आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉ करें कहाँ पे? जिस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आ रही, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या करेंगे हम, अगर देखना है उसके, अगर रिफ्लेक्शन में सिखा चुका हूँ मैं, लेकिन मैं रिफ्रैक्शन पढ़ रहा हूँ, तो रिफ्रैक्शन में मीडियम क्या हो सकता है? हो सकता है रेयर से आ रहा, हो सकता है डेंसर से आ रहा है, हो सकता है डेंसर से रेयर आ रहा है, हो सकता है रेयर से डेंसर आ रहा है। तो वही हम सीखने जा रहे हैं, अगर रेयर से डेंसर आएगा तो क्या होगा। अगर मेरा मीडियम रेयर है, चाहे रेयर से डेंसर आ रहा है, डेंसर का मतलब कौन सा मीडियम, डेंसर कौन सा रेयर, वो बताएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको डिनोट करते हैं म्यू से डिनोट करते हैं। तो कौन सा मीडियम रेयर है और कौन सा मीडियम डेंसर है वो आइडेंटिफाई करेगा, म्यू करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे एग्जांपल बात की एयर, तो एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है 1 होता है, अप्रॉक्स 1 मानते हैं। जैसे एग्जांपल बात किया जाए वाटर का देखा जाए तो 1.33 होता है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, रेयर मेरा क्या हो गया? एयर हो गया, और वाटर क्या हो गया? डेंसर हो गया। तो अगर रेयर से डेंसर आया, जैसे कहते हैं ना रेयर से डेंसर का मतलब हुआ कि अगर हम रेयर में हैं इसका मतलब वहाँ पे फ्रीडम है। डेंसर का मतलब हुआ अगर हम रेयर से डेंसर अगर जाएंगे, अभी आराम से समझिए, पूरा आराम से डे डायग्राम सीख जाएंगे। रेयर से अगर हम डेंसर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, नॉर्मल के तरफ मूव करेगा। बेंड जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो बेंड करेगा, बेंड मीन्स मुड़ना, मुड़ेगी टुवार्ड्स द नॉर्मल। क्या होगा? टुवार्ड्स द नॉर्मल। अगर ये समझ में आएगा तभी आप वो जो है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आएगा, ठीक है। रिफ्रैक्शन तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर मान ली कि रेयर से डेंसर जा रहा है मतलब कि नॉर्मल की तरफ, हम नॉर्मल क्या होता है अभी बस समझना है, क्या हम सिखा रहे हैं। अब देखना, अगर डेंसर से, अगर हमारा जो है डेंसर से, पहला लॉ है कि रे ऑफ लाइट कैसे रिफ्रैक्ट करता है, रेयर से डेंसर में जाएगा तो क्या नॉर्मल की तरफ। तो मान ली कि रे ऑफ लाइट आ रही है, ये मेरा क्या है? नॉर्मल है, तो नॉर्मल ये नॉर्मल है, तो रे ऑफ लाइट आना चाहिए इधर, जाना तो इधर चाहिए ना, लेकिन क्या होगा? इधर से आएगा, थोड़ा सा क्या बेंड कर जाएगा, नॉर्मल की तरफ भागेगा रे ऑफ लाइट, ठीक है। उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड बोलेंगे, ठीक है। यहाँ बोले रिफ्रैक्टेड, कोई दिक्कत। लेकिन अगर हम बोलेंगे डेंसर, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर बोलेंगे, अगर डेंसर से रेयर में जा रहे हैं, इसका रे ऑफ लाइट आ रही है, तुरंत क्या करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ करें। क्या करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ करें। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री हम ड्रॉ कर लेंगे। अब क्या जाना चाहिए इस रे में, लेकिन क्या बोले नॉर्मल से क्या होता है? अवे जाता है, दूर जाता है। तो नॉर्मल जाना था इस तरह जाने से, लेकिन भागेगा सीधा जाएगा, ठीक है, उससे दूर भागेगा। अगर बोला जाए डेंसर से रेयर अगर जाएंगे तो क्या होगा? टू बेंड, क्या होगा? टू बेंड, टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे मतलब दूर भागेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो दोनों रे और डायग्राम, दोनों कंडीशन पता होना चाहिए। अगर रिफ्रैक्शन अगर पढ़ रहे हैं तब पहला कंडीशन, अगर हमारा रे ऑफ लाइट, रेज जो है रेयर से डेंसर आ रही है, रेयर से डेंसर आ रही है, रेयर का मतलब हम फ्रीडम मानो भाई, फ्रीडम है मतलब स्वतंत्र हम आ रहे हैं, लेकिन जैसा ही डेंसर में आ रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि हम नॉर्मल के तरफ मूव करवाएंगे, बेंड करवाएंगे।
ठीक है। अगर डेंसर से रेयर में जा रहे हैं, डेंसर से रेयर में जा रहे हैं तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर भगाएंगे। अब हम सीखेंगे रे डायग्राम में, सीखेंगे कैसे रेयर और डेंसर होता क्या है, आराम से पहले में समझने का प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए इसमें देखिए आप, जैसे एग्जांपल कि मेरा मान लीजिए फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये मेरा सरफेस है और सरफेस कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट सरफेस होना चाहिए। कोई दिक्कत? तो ट्रांसपेरेंट सरफेस में क्या मतलब, रे ऑफ लाइट आराम से पास कर। कोई दिक्कत? लेट्स एग्जांपल ये मेरा रे ऑफ लाइट आ रही है, क्या आ रही है, रे ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंस रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंस रे। बता मीडियम दो है ना, ये क्या मीडियम 1 है, क्या है, मीडियम 1 हो गया। ये क्या है, मीडियम मेरा 2 हो गया। ठीक है, 2 मीडियम हो गया। जैसा ही जो है आने वाला रे जो है उसी को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। अभी बताया मैंने, जैसे ही रे ऑफ लाइट हमारा सरफेस पे पहुंच रहा है, उस जिस पॉइंट पे पहुंचा, इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कोई दिक्कत? क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। लेकिन जहां पे रे मेरा आई है, जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, तुरंत वहां क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, नॉर्मल। अब यहाँ क्या लिया, जो मीडियम 1 जो लिया मैंने, रेयर लिया। क्या लिया मैंने, रेयर। ए लिया मैंने डेंसर। क्या लिया, डेंसर। ठीक है, रेयर लिया, डेंसर लिया। अब समझना है कि मीडियम है कि रिफ्रैक्शन कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू बताएगा लॉ मेरा जो है। रिफ्लेक्शन कैसे, मतलब रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि रे ऑफ लाइट आया, वापस रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन नहीं कर, अभी क्या इंसिडेंट रहा है, लेकिन किधर जाएगा रे, कहाँ पे जाएगा, किधर मूव करेगा रे ऑफ लाइट, वो बताएगा हमारे 2 कंडीशन। पहला कंडीशन, अगर रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर जाएंगे तो क्या बोला मैंने, नॉर्मल के तरफ। देखो जाना तो चाहिए हमको इस लाइन में, इस लाइन में जाना तो ऐसा चाहिए, लेकिन इस लाइन में जाएगा नहीं, क्योंकि रेयर से डेंसर में आ रहा है। तो क्या करेंगे, नॉर्मल के तरफ मूव करेंगे। इसका मतलब इधर मूव कर जाएगा। क्या करेगा, इधर मूव कर जाएगा। कोई दिक्कत, बेंड कर जाएगा। ये रास्ता नहीं होगा उसका, क्योंकि हम रेयर से डेंसर में जा रहे हैं। कोई दिक्कत बोला जाए, समझ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए घर से हम बाहर निकलते हैं और किसी के घर जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि अगर मतलब अभी हम स्वतंत्र है ना, जब हम भीड़ भड़ा के एरिया में जाते हैं तो मेरा गाड़ी को स्लो करना पड़ता है। उसी तरह से अगर मान लीजिए अगर रे ऑफ लाइट जो है स्पीड c = 3 × 10⁻⁸ से आ रही है, इसका मतलब क्या सीखें, इसका मतलब क्या सीखें, यहाँ आने से क्या हुआ कि हमारा रे ऑफ लाइट क्या हुआ, कम हुआ। ऑब्वियसली कम होगा, ऑब्वियसली कम होगा। कभी जब भी रिफ्रैक्ट होगा तो पूरा क्या होगा, रिफ्रैक्ट नहीं होगा, रिफ्रैक्ट पूरा नहीं होगा, क्योंकि हम क्या रेयर से डेंसर में जा रहे हैं। तो क्या हुआ, नॉर्मल के तरफ मूव करेंगे। कोई दिक्कत, पहला समझ में आ गया बात को। दूसरा में अगर एक कंडीशन केस 1 हमारा 2 कंडीशन, लेकिन जो मेरा बेंड किया है नॉर्मल के तरफ, यही है नॉर्मल तरफ, इसी को बोलते हैं रेफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रेफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रेफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रेफ्रैक्टेड रे। पहला केस में। सेकेंड केस में क्या है, केस 1। केस 2 में क्या है, केस दूसरा में क्या हम सीखेंगे, डेंसर टू रेयर सीखेंगे। क्या सीखेंगे, डेंसर टू रेयर। अब हम डेंसर टू रेयर सीखने जा रहे हैं। तो ये मेरा सरफेस हो गया। तो क्या करें, जो भी इंसिडेंट रे आया, हम क्या बताएं, इंसिडेंट से आया, उस पॉइंट को बोला मैंने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला, बार बार लिखे नहीं। ये क्या इंसिडेंट रे, कौन सा रे है, इंसिडेंट रे। आने वाले जितने भी रेज है सब इंसिडेंट रे। कोई दिक्कत, यहाँ पे क्या करेंगे, हम नॉर्मल गिराएंगे। क्या करेंगे, नॉर्मल। जाने का अब क्या है, ये मेरा माना क्या, डेंसर। क्या माना, डेंसर। ये क्या माना, रेयर। ठीक है।
अगर डेंसर से रेयर में आएंगे तो नॉर्मल से दूर भागेगा। जाना तो चाहिए यही पाथ में, अरे जाना तो चाहिए सीधे, लेकिन जाएगा सीधे? नहीं जाएगा क्योंकि हम डेंसर से रेयर में आया, मतलब हम गुलाम से हम फ्री हुआ, मतलब स्वतंत्र जहाँ मन करे उधर भागेंगे, लेकिन अपने नॉर्मल से दूर भगाना है। ठीक है, इसका मतलब है कि इधर भगा देंगे मैं, कोई दिक्कत बोला जाए। ये क्या हुआ मेरा? रेफ्रैक्टेड रे। क्या हुआ? रेफ्रैक्टेड रे। ठीक है, दोनों कंडीशन समझ में आया। पहला कंडीशन ये है कि अगर रेयर से डेंसर में जाएंगे, रेयर से डेंसर, तो हम क्या बोले? नॉर्मल के तरफ मूव करवाएंगे। ठीक है, अगर डेंसर से रेयर होगा तो नॉर्मल से दूर भगे, कोई दिक्कत बोला जाए? नहीं ना। इसका मतलब क्या सीखे हैं? बोलो। हाँ, क्या बोल? रे ऑफ लाइट रेफ्रैक्ट कर्व नहीं, स्ट्रेट भागेगा, हमेशा स्ट्रेट भागेगा, कर्व नहीं भागेगा। ठीक है, कभी नहीं किया ऐसा भागा दिया, ऐसा नहीं भागेगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट ही ले जाना है। ठीक है, जब भी बेंड करना, बेंड मतलब सिर्फ मोड़ना, क्योंकि रे ऑफ लाइट जब भी आती है स्ट्रेट लाइन आती है, तो क्या करें? बेंड करेंगे क्या होगा? हमेशा स्ट्रेट ही भगाना है, क्योंकि एक सर्कुलर पाथ में कभी रे ऑफ लाइट कवर नहीं करती। ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। गुड। ठीक है, कोई दिक्कत? बंद कर। अभी बताया मैंने कि रेयर से डेंसर, अगर मतलब रेयर से अगर डेंसर जाएंगे, आर से डी जाएंगे, तो क्या होगा? नॉर्मल के तरफ मूव करेंगे। और डेंसर से अगर रेयर जाएंगे, तो नॉर्मल से दूर भागेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल रे डायग्राम हम खींचते हैं पहले। जैसे एग्जांपल मैंने लिया एयर, लिया यहाँ पे एयर, तो एयर का जो होता है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन सा मीडियम, कौन सा ज़्यादा रेयर है और कौन सा ज़्यादा डेंसर है, कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर है, वो बताता है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बताता है? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। उसको डिनोट करते हैं म्यू से। क्या करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ मान ली एयर का जो होता है जनरली म्यू का वैल्यू 1 होता है। यहाँ मान ली वाटर लिया, ये बताओ म्यू इक्वल टू क्या? 1.33 लेट्स होता है। समझ बात को? ये क्या है? म्यू 1 है, ये मेरा क्या है? म्यू 2 है। कोई दिक्कत? कि मीडियम 1 मीडियम 2 है, दो तरह के मीडियम। मतलब रे ऑफ लाइट जब भी लाएंगे हम, तो कहाँ से ला रहे हैं? एयर से ला रहे हैं। इंसिडेंस रे, रेफ्लेक्ट क्या होगा? वाटर में होगा। और होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से बताओ एयर क्या है? एयर इस मीडियम के अकॉर्डिंग मीडियम 1 मीडियम 2, दोनों मीडियम में रेयर कौन है? एयर है। और डेंसर कौन है? वाटर है। क्यों? क्योंकि म्यू का वैल्यू इसमें ज़्यादा है। जिसमें म्यू का वैल्यू ज़्यादा होगा वो क्या होगा? डेंसर होगा। म्यू का वैल्यू कम होगा वो क्या होगा? रेयर होगा। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्या करें? रे ऑफ लाइट लाएंगे इंसिडेंस रे। अब जानते हैं कि रेयर से अगर डेंसर में आएंगे तो नॉर्मल के तरफ मूव करेंगे। इसका मतलब क्या करेंगे? यहाँ पे हम क्या करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। जाने वाला रे ऑफ लाइट तो इधर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम रेयर से डेंसर आ रहे हैं तो कंडीशन क्या होगा? नॉर्मल के तरफ हो। क्या होगा? नॉर्मल के तरफ। तो रे डायग्राम रेफ्रैक्टिव रे का मेरा ए डायग्राम बनेगा। ए क्या बना? इंसिडेंट रे। क्या है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। ये क्या मेरा है? रेफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये मेरा है इंसिडेंस रे, ये मेरा क्या है? रेफ्रैक्टेड रे। ये मेरा क्या है? नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री। कोई दिक्कत? अभी सिखा चुका मैं। अगर डेंसर से रेयर होगा तब कैसे खींचेंगे आगे बताता हूँ मैं। कोई दिक्कत? जैसे एग्जांपल मैं 3 मीडियम लेता हूँ। लेट्स एग्जांपल एक मीडियम मेरा क्या है? यहाँ पे एयर लिया, दूसरा में वाटर लिया, तीसरा में मैं लिया डायमंड लिया। अरे डायमंड लिया,
डायमंड, डायमंड है, कोई दिक्कत? डायमंड मैंने लिया। इस केस में क्या, एयर से अगर फॉर एग्जांपल, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा, क्या है, 1 है, ठीक है। अगर वाटर का देखा जाए तो म्यू इक्वल टू यहाँ पे 1, म्यू इक्वल टू 1 होगा। अब यहाँ पे वाटर का म्यू का वैल्यू क्या होगा, 1.33, इसका जो होता है 2.66 होता है म्यू का वैल्यू, ठीक है, 2.42। ये मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्यों? तभी तो पता चलेगा कि मुझे कौन सा रेयर है, कौन सा डेंसर है। कोई दिक्कत? इसका मतलब हुआ कि यहाँ से रे ऑफ लाइट हम लाएंगे, आराम से लाएंगे भाई, आराम से, क्योंकि हम फ्री स्टेट में हैं। रेयर ये क्या है, रेयर हो गया। जब भी रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है तब मुझे 2 मीडियम की आवश्यकता है। अगर 4 मीडियम दो, 1 2 3 4 5, बहुत सारे मीडियम का अगर लेयर बना हुआ है, देखो 3 मीडियम का लेयर है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लेयर है, 4 लेयर मेरे पास है। तो बहुत सारा अगर मान लीजिए कि लेयर आपके पास बना हुआ है, तब हम डायग्राम कैसे खींचेंगे, रिफ्रैक्टेड रे कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम किस मीडियम से हम निकाल रहे हैं। तो सब भी ड्रॉ करना है तो कम से कम सबसे पहले 2 मीडियम को मुझे चूज करना है। कितना करना है, 2 मीडियम का। तो हमको क्या करना है, इस 4 लेयर में से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में हमको 2 ही हमको जो है मीडियम की आवश्यकता पहले होती है। पहले क्या, एयर और वाटर का कंपेयर करेंगे, फिर वाटर और डायमंड का करेंगे, फिर डायमंड और एयर का करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत बोलो, नहीं ना? तो इंसिडेंस रे मेरा आया, क्या करेंगे बाबू, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। कोई दिक्कत? अब बता, रेयर है, ये रेयर है, डेंसर हो गया, क्योंकि बताया म्यू का वैल्यू कम, यहाँ पे म्यू का वैल्यू यहाँ ज़्यादा है, इसमें बताया ये रेयर है, ये डेंसर है। ये क्या है, रेयर, ये डेंसर। तब बताया रेयर से डेंसर आने वाले क्या होता है, नॉर्मल के तरफ मूव करता है। जाना तो चाहिए इस ट्रैक पे, लेकिन इस ट्रैक पे वो नहीं जाएगा, नॉर्मल के टुवार्ड्स, नॉर्मल के तरफ भागेगा, नॉर्मल के टुवार्ड्स जाएगा। कोई दिक्कत? ये वाला पाथ नहीं होगा। कोई दिक्कत? जहां मेरा इंसिडेंस पहुंचा, अब दूसरे के सर पे पहुंच गया, दूसरे का लेयर पे पहुंच गया, तुरंत क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल गिराएंगे, नॉर्मल गिराएंगे। अब बताओ, यहाँ पे वाटर है, ये डायमंड है, वाटर क्या हो गया, डायमंड के कंपेयर में रेयर हो गया, और डायमंड मेरा क्या हो गया, डेंसर हो गया। अब रेयर से फिर डेंसर जा रहा है, फिर क्या करेंगे, जाना तो चाहिए मेरा, अरे जाना तो चाहिए, अरे जाना तो चाहिए मेरा यही पाथ में, लेकिन जाएगा नहीं। क्या करेंगे हम, नॉर्मल के तरफ लेके जाएंगे, फिर मेरा लेयर पे पहुंच गया, ये मेरा सरफेस आ गया, फिर क्या करेंगे, नॉर्मल गिराएंगे। अब बताओ, डायमंड हो गया और एयर हो गया। अब मैं जो है डेंसर टू रेयर में जा रहा है, तो नॉर्मल से दूर भागेंगे। मतलब रे डायग्राम तो ऐसा होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि वो डेंसर से रेयर जाएगा तो दूर भागेगा। ये मेरा क्या है, रिफ्रैक्टेड रे डायग्राम है कि कैसे जो अलग अलग मीडियम में जो इंसिडेंस रे जो है कैसे कैसे रिफ्रैक्ट करता है। इसका मतलब हुआ कि जाते जाते, इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल देखिए, बेसिक फार्मूला पहले जानिए कि C बराबर क्या होता है, म्यू भी होता है ना। म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू इक्वल टू, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स होता है जब जो लाइट, रे ऑफ लाइट है, अगर उसमें मीडियम का जो फर्स्ट मीडियम का जो स्पीड है, अगर सेकेंड मीडियम के स्पीड से डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा। तब फर्स्ट मीडियम का स्पीड जो होता है, रे ऑफ लाइट जब भी आती है तो C लेते हैं, मैं तो C से डिनोट करेंगे जो रे ऑफ लाइट होता है, बाई V जो होता है मीडियम का स्पीड होता है, तो म्यू इक्वल टू C बाई V। कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या देखें कि म्यू जो है आराम से, म्यू जो है C बाई V होगा। कोई दिक्कत बोला जाए, म्यू इक्वल टू C बाई V। अब C का वैल्यू कभी बदलेगा नहीं। C का वैल्यू जो है हम क्या जानते हैं, अलग अलग मीडियम में जाएंगे, हम कैसे जानें कि स्पीड मेरा बदलता है। जो लाइट का जो स्पीड है मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज करता है। इसी फार्मूला से समझने का प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत? देखो C का वैल्यू, C क्या है, लाइट, C जो है स्पीड ऑफ लाइट, C जो क्या है, स्पीड ऑफ
लाइट, ठीक है। v जो है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसका मतलब अगर ये c से स्पीड से आ रहा होगा, अगर रे ऑफ लाइट c से आ रहा होगा, इसका स्पीड अगर मान ली कि वाटर में गया होगा, इसका स्पीड क्या हो गया होगा, v हो गया होगा। तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया, c बाई v। c तो हमेशा ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। हम जानते हैं c का वैल्यू कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? a मेरा क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है, कोई दिक्कत? अब हम जब निकालेंगे यहाँ पे, इसका मतलब क्या देखें, c का वैल्यू कभी बदलने वाला, बदलेगा कब, अपना मीडियम में नहीं बदलेगा, दूसरे के मीडियम में बदलेगा, v में जाके बदल जाएगा। इसका मतलब क्या सीखे कि म्यू जो है, इसका मतलब क्या सीखे क्या, देखो क्या सीखे हैं कि म्यू इक्वल टू, मतलब ये मेरा कांस्टेंट है, तो c का वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब c जो हमारा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट बाई हम भी लिख सकते हैं। बोले सर कांस्टेंट क्यों लिखे, क्योंकि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वो तो हमेशा ही होगा ना। हाँ, मीडियम में जाएगा तो बदल जाएगा, वो क्या होगा, v होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। इसका मतलब क्या सीखें, कांस्टेंट तक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब म्यू जो होगा, उसका मतलब म्यू जो होगा, जब इक्वल टू और कांस्टेंट हटाएंगे तो वहाँ पे साइन आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आएगा। मतलब म्यू जो हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द v आएगा। इसका मतलब जो म्यू और v का जो रिलेशन आया मेरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसा आया, म्यू और v का साइन क्या है भाई, क्या आया, म्यू इक्वल टू, म्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द v। यही तो आया रिजल्ट। इसका मतलब हुआ कि म्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द v आया। इसका मतलब v का अगर स्पीड जो है, इसका मतलब हुआ कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मेरा स्पीड इन मीडियम जो होगा, रे ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब एयर में मेरा स्पीड ज़्यादा होगा और यहाँ पे वाटर में स्पीड मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाए, क्योंकि म्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/v होगा। ठीक है, 1/v होगा। ठीक है, क्या होगा, म्यू इक्वल टू 1/, म्यू जो है 1/v होगा। ठीक है, ठीक है, म्यू इक्वल टू 1, म्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द v। अभी सीखे, म्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द v मैंने सीखा। कोई दिक्कत? इसका मतलब म्यू का वैल्यू बढ़ेगा तो v का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। v का वैल्यू बढ़ेगा तो म्यू का वैल्यू कम होगा। कोई दिक्कत? डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, अगर म्यू रहता 1/v का बोलेंगे, अगर 1/v ले रहे हैं, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे एग्जांपल पहले ग्राफ पहले सीखो। अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर y हो, ठीक हो, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द y, डायरेक्टली हटाकर हम बराबर का साइन, बराबर एक कांस्टेंट का साइन देते हैं। कोई दिक्कत? अगर क्या करेंगे, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y हो, अगर x y का ग्राफ देखा जाए तो हमेशा पासेस थ्रू द ऑरिजिन होता है। क्या होता है, पासेस थ्रू द ऑरिजिन होता है। कोई दिक्कत? हमेशा अगर डायरेक्टली हो तब x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, y बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा। y का वैल्यू 2 गुना हो जाएगा तो x का वैल्यू 2 गुना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। y का वैल्यू 4 टाइम्स होगा, x का वैल्यू क्या होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे, लेकिन अगर यही ग्राफ x रहे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द y, x y का रिलेट करें तो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि यहाँ के अगर x y का ग्राफ खींचा जाए, एक्स वाई ग्राफ खींचेंगे तो देखो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 1/0 क्या आएगा, इन्फिनिटी। 1/0 क्या आएगा, इन्फिनिटी। मतलब ग्राफ मेरा जो इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और मैं ग्राफ इन्फिनिटी तक जाएगा, मेरा ग्राफ क्या होगा, ए होगा। क्या करेंगे, अगर x इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/y हो, किसी का भी ग्राफ हो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द y का ग्राफ हो, हमेशा ग्राफ इसी रूप में ही होगा। कोई दिक्कत? अगर डायरेक्टली है तो पासेस थ्रू द ऑरिजिन, अगर इनवर्सली है तो क्या होगा, एक हाइपरबोलिक होगा। क्या होगा, हाइपरबोलिक हो। कोई दिक्कत? समझ बात को? यहाँ पे जैसे एग्जांपल म्यू और v का ग्राफ देखा जाए,
अगर मी और भी यहाँ पे क्या है, अगर मी और 1/v का ग्राफ खींचेंगे, अगर पूरा ले रहे हैं तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब क्या करेंगे, अगर म्यू अरे क्या भाई, म्यू 1/v का ग्राफ खींचेंगे तो पासेस थ्रू तक क्या होगा, और 0। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब म्यू और 1/v का ग्राफ क्या देगा, सी देगा। क्या देगा, सी। जो हमारा वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, बदलता नहीं है। जो सी का वैल्यू, हाँ, एक मीडियम में नहीं बदलेगा, अदर मीडियम में जाएंगे तो वैल्यू बदल जाएगी। बताया मैंने अभी, कोई दिक्कत। ये क्या है, म्यू 1/v का ग्राफ। अगर, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर लिखा जाए म्यू 1/v, उसमें म्यू और v का वर्सेस पूछा जाए, म्यू और v का ग्राफ पूछा जाए, म्यू का ग्राफ और v का पूछा जाए, तो हमारा ग्राफ क्या है, इन्वर्सली है। इन्वर्सली का ग्राफ इसके जैसा होता है तो ग्राफ मेरा क्या होगा, ऐसा ग्राफ होगा। कोई दिक्कत। तो हम क्या देखें, अगर म्यू का वैल्यू बढ़ाएंगे तो v का वैल्यू घटेगा। अगर म्यू का वैल्यू 2 टाइम्स करेंगे, इसका वैल्यू हाफ हो जाएगा। इसको 4 टाइम करेंगे तो v का वैल्यू 1/4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अगर मी का वैल्यू अगर 8 टाइम करेंगे तो b का वैल्यू 1/8 टाइम्स हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, 1/, हो जाएगा। समझ गए। 2 करेंगे तो हाफ होगा, 3 करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। किसका, v का वैल्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत। इसका मतलब म्यू, अगर स्पीड बढ़ाना है, अगर स्पीड ज़्यादा रखना है अगर रे ऑफ लाइट को, तो म्यू का वैल्यू जितना कम होगा स्पीड में उतना ही ज़्यादा होगा। कोई दिक्कत बोला जाए इतना दूर नहीं ना, समझ में आ गया बात को, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, कर जल्दी। बोरिंग कोई देखेगा ही नहीं मेरा वीडियो, बस 20 मिनट ज़्यादा वीडियो